नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन राजस्थान की स्थिति विस्तार के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक में अपना जो पॉइंट था वो स्थल सीमा था। और स्थल सीमा जो अपने राजस्थान की थी वो 5,920 थी। उस 5,920 किलोमीटर में से अपने 1,070 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो पड़ा अपने पाकिस्तान के साथ। और अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी 4,850 किलोमीटर। जो 4,850 किलोमीटर है वो भारत के कितने राज्यों के साथ थी? 5 राज्य। 5 राज्यों में से अपन ने गुजरात के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद में अपन ने मध्य प्रदेश पढ़ा और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। यानी कि अब जो अपन टॉपिक रहेगा वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब 3 राज्यों के बारे में अपन को और पढ़ना। ठीक है, तो अपन शुभारंभ करते हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के बारे में। सबसे पहले बात होती है उत्तर प्रदेश की, यानी कि नंबर 3 पे। उत्तर प्रदेश, यूपी लिख देता हूं मैं। उत्तर प्रदेश यह राजस्थान के साथ, ये राजस्थान के साथ, ये राजस्थान के साथ 877 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। अंतरराज्यीय सीमा बना रहे, यानी कि राजस्थान के साथ 877 किलोमीटर सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर हो गई? 877 किलोमीटर। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 2 जिले, उत्तर प्रदेश के 2 जिले जो है वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। यानी उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं। भाई उत्तर प्रदेश राज्य जो है मैंने कल बताया था आपको, उसमें जिलों की संख्या है 75। उन 75 जिलों में से कितने जिले राजस्थान के साथ है? 2 जिले, यानी कि उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या हो जाएगी 2। अब वो 2 जिले कौन कौन से जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं तो उनकी अपन बात करें, यानी कि वो 2 जिले कौन से जो राजस्थान के साथ सीमा पर है। तो देखो, ये हो गया अपना राजस्थान का मानचित्र। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये जो धौलपुर है, इस धौलपुर से, इस धौलपुर से यहाँ पर अपन भरतपुर की तरफ चलेंगे और भरतपुर के सहारे, यानी कि 2 ही जिले अपने राजस्थान के होंगे। ये जो सीमा जा रही है ना, ये सीमा कौन से राज्य की है? तो ये अपना तीसरे नंबर का जो राज्य है वो कौन सा? सब उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है ये राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर सीमा बना रहा? तो उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ सीमा बना रहा 877 किलोमीटर। कितने किलोमीटर हो गई? 877। जिलों की संख्या कितनी हो गई? तो उत्तर प्रदेश के जिले हो रहे हैं 2। अब वो 2 जिले कौन से? तो एक जो जिला है उस जिले का नाम मथुरा। जिला कौन सा हो गया? मथुरा। और एक जिला कौन सा हो गया? तो एक जिला हो गया आपका आगरा। यानी कि उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? मथुरा और आगरा। सबसे पहला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर सीमा बनाता? तो 877। कितने जिले हैं? 2। कौन कौन से हो गए? पहले जिले का नाम मथुरा और दूसरे का नाम क्या हो गया? आगरा। अब अपन को देखना कि इनमें से बड़ा कौन सा, तो इन दोनों में से सबसे बड़ा जो जिला है वो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? आगरा। इन दोनों में से सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया? तो दोनों में छोटा जिला हो गया मथुरा। ठीक है, इनमें से सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा? यानी कि जो बड़ा जिला है वो सर्वाधिक सीमा बना रहा सा, और जो छोटा जिला है वो क्या कर रहा? तो वो न्यूनतम सीमा बना रहा। यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर है? 877। जिले कितने हो गए? 2। कौन कौन से? मथुरा और आगरा। तो इनमें बड़ा कौन सा? आगरा। छोटा कौन सा? मथुरा। सर्वाधिक सीमा आगरा और न्यूनतम सीमा कौन बना रहा? मथुरा। आप इन्हें याद भी रख सकते हो, और आपको याद रखने के लिए क्या करना होगा कि ऐसे लिख लो आप आगरा, उसके बाद में क्या हो जाएगा? मथुरा। यानी कि ये तो हो गया सब क्या? आगरा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सबका मथुरा। ठीक है, जो पहले लिखा वो बड़ा है और जो बाद में लिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा? छोटा। और ये आम जो है ये कितने हैं? तो 877 रुपए किलो के हिसाब से मिल, यानी उत्तर प्रदेश वाले राजस्थान वालों को आम बहुत ही महंगे दे रहे हैं। कितने रुपए किलो दे रहे हैं? 877 रुपए किलो। ये जिला तो कौन सा हुआ? आगरा। ये कौन सा? मथुरा। ठीक है, तो आप इसे आम से याद रखो।
फिर अपन जैसे बात करें कि राजस्थान के कितने जिले जो उत्तर प्रदेश के साथ है, तो राजस्थान वाले जिले देख लो। यहाँ पर ये जो जिला लिखा गया ना, ये जिला है धौलपुर, यानी एक जिला तो कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। धौलपुर, ठीक है। और ये जो जिला है, इस जिले का नाम है भरतपुर। भरतपुर, यानी कि राजस्थान के भी कितने जिले जो उत्तर प्रदेश के साथ है, तो 2 जिले। आप इनको कैसे याद रखोगे, तो इसमें क्या करना कि भरतपुर के लिए तो आप लिख लो बी, और धौलपुर के लिए लिख लो आप डी, यानी बीडी। और बीडी कितनी हो गई, तो ये आपका 877 रुपये। जिस तरह से उत्तर प्रदेश वाले अपन को आम महंगे दे रहे, अपन ने क्या किया, उनको बीडी महंगी दे रहे, यानी बी यानी क्या होगा, भरतपुर, डी यानी क्या होगा, धौलपुर। अब उनके बड़े छोटे वाली बात थी, तो वो बड़ी छोटी वाली बात अपने राजस्थान के साथ भी कर लेते हैं, यानी कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, भरतपुर। और इनमें छोटा जिला कौन सा हो गया, तो इनमें छोटा जिला हो गया धौलपुर। फिर इनमें सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा, तो इनमें सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा हो जाएगा, भरतपुर। और इन दोनों में से न्यूनतम सीमा बनाने वाला कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा धौलपुर। यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला भरतपुर, न्यूनतम बनाने वाला धौलपुर। राजस्थान का वह जिला जो यानी कि उत्तर प्रदेश पर की सीमा पर सबसे बड़ा है, तो कौन सा, भरतपुर। ठीक है दोस्तों, तो 2 जिले उनके हो गए, 2 जिले अपने हो गए। एक अपने पॉइंट और था अपना कि यानी कि ये धौलपुर जो था, कल अपन बात हो रही थी कि धौलपुर अगर दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर राज्य कौन सा आ रहा, मध्य प्रदेश, और इधर राज्य कौन सा आ गया, यूपी। ठीक इसी प्रकार भरतपुर का ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा कौन से राज्यों के साथ है, यूपी के साथ। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो हिस्सा आ रहा, ये कौन से राज्य के साथ आ रहा, हरियाणा। तो आप एक छोटे से नोट पे ये लिख लो, नोट डाल के लिख सकते हो, भरतपुर, भरतपुर उत्तर प्रदेश व हरियाणा के साथ संयुक्त रूप से सीमा बनाता है। ठीक है, यानी कि अपने बांसवाड़ा और धौलपुर के बारे में पहले लिख चुके। अब तीसरे नंबर पे कि भरतपुर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ संयुक्त रूप से सीमा बनाता है, यानी भरतपुर का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश के साथ है और कुछ हिस्सा अपन जो चौथे नंबर पे राज्य पढ़ने जा रहे हैं, हरियाणा, उसके साथ है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना 1 नंबर यानी तीसरे नंबर का राज्य हो गया कौन सा, उत्तर प्रदेश। मैं आपको यहां तक वापस समझा रहा हूं, देखो ध्यान दो। उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर सीमा, 877। इनकी जिलों की संख्या कितनी, 2। कौन कौन से, आगरा और मथुरा। इसमें से बड़ा कौन सा, आगरा, छोटा मथुरा। सर्वाधिक सीमा आगरा, न्यूनतम सीमा मथुरा। याद रखने के लिए अपने क्या किया, आम 877 रुपए किलो दे रहे। ठीक उसी प्रकार राजस्थान के कितने जिले हो गए, 2, भरतपुर और धौलपुर। यानी कि एक जिला तो अपना कौन सा हो गया, तो भरतपुर, एक कौन सा हो गया, धौलपुर। बड़ा व सर्वाधिक भरतपुर, छोटा और न्यूनतम धौलपुर। और फिर अपन ने कहा कि यानी कि जिस तरह से धौलपुर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से था, ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश हरियाणा के साथ संयुक्त रूप से कौन सा हो जाएगा, तो भरतपुर। ये अपना तीसरा राज्य पूरा हुआ। अब अपन चलते हैं चौथे नंबर पे, और कौन सा, हरियाणा। यानी अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो हरियाणा के बारे में बात होगी। चार, और कौन सा राज्य पढ़ रहे हैं, तो अपन हरियाणा। ठीक है, यह है राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर सीमा बनाता। ये राजस्थान सर कितने किलोमीटर सीमा बनाता, 1262। यानी कि हरियाणा जो है वो राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरी विशेषता, यह राजस्थान की सीमा यानी राज्य की सीमा पर स्थित, ये राज्य की सीमा पर स्थित सबसे छोटा, यानी कि ये राज्य की सीमा पर स्थित सबसे छोटा राज्य है। यानी कि अपने राजस्थान की सीमा पर जो है 5 राज्य हैं, उन 5 राज्यों में सबसे छोटा राज्य पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा, हरियाणा। यानी हरियाणा राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर तो सीमा बनाता है और राजस्थान की सीमा पर स्थित सबसे छोटा है।
दूसरे पॉइंट की बात करें, हरियाणा के 7 जिले, हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। यानी कि हरियाणा के जो 22 जिले थे उसमें से कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। यानी अपनी राजस्थान की सीमा पर हरियाणा के कितने जिले हैं? तो 7। भाई हरियाणा में कुल जिलों की संख्या मैंने आपको 22 बताई, उन 22 में से 7 जिले जो है वो राजस्थान के साथ, यानी कि हरियाणा के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो वो 7। और ये राजस्थान की सीमा पे सबसे क्या हो जाएगा? छोटा। कितने किलोमीटर बना रहा? तो 1262। अब अपन देखते हैं कि वो 7 जिले जो हरियाणा के हैं वो कौन कौन से, यानी हरियाणा के 7 जिले कौन से जो अपने राजस्थान के साथ सीमा बना रहे, तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो जिला होगा उसका नाम है सिरसा। ठीक है, सिरसा के बाद में जिला जो आता है उसका नाम है फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद में जिले का नाम आता है हिसार। ठीक है, हिसार के बाद में जिले का नाम आता है भिवानी, और भिवानी के बाद जिले का नाम आता महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ के बाद जिले का नाम आता रेवाड़ी। और रेवाड़ी के बाद जिले का नाम आता मेवात। ठीक है, और मेवात को ही क्या कहते हैं? तो नूह। यानी कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, और उसके बाद में क्या हो गया? रेवाड़ी, और फिर क्या हो जाएगा? मेवात। रेवाड़ी के बाद में गुड़गांव भी आता था, लेकिन आजकल वो नहीं आ रहा। गुड़गांव का नाम भी बदल चुके हैं और क्या हो गया? तो गुरुग्राम। और पहले मेवात, उसको भी अपन क्या करें? नूह के नाम से जानते। यानी कि राजस्थान की सीमा पर ये जो 7 जिले हैं, राजस्थान की सीमा पर जो 7 जिले हैं, इनमें से सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा? तो यानी कि इसमें से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा हो गया? तो वो हो गया महेंद्रगढ़। यानी कि सबसे अधिक सीमा राजस्थान के साथ सर्वाधिक बनाने वाला कौन सा हो गया? तो महेंद्रगढ़। और अगर बात करें कि न्यूनतम सीमा, तो न्यूनतम सीमा बनाने वाला कौन सा हो जाएगा? तो फतेहाबाद। अगर बात करें राजस्थान की सीमा पर स्थित हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, तो वो कौन सा हो गया? सिरसा। और राजस्थान की सीमा पर स्थित हरियाणा का सबसे छोटा जिला पूछे तो वो कौन सा होगा? रेवाड़ी। देखो हरियाणा के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो हरियाणा के जिले आ रहे हैं सब कितने? 7। हरियाणा के 7 जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। उनमें से सर्वाधिक कौन? तो महेंद्रगढ़। न्यूनतम कौन? तो फतेहाबाद। बड़ा कौन सा? तो सिरसा। छोटा कौन सा? तो रेवाड़ी। आप इनको एक लाइन से याद भी रख सकते हो। आपको लिखना क्या होगा? आप ही लिख लो सिपाही। भी मरे, नूह। सिपाही भी मरे नूह। अपन किसी नूह नाम के इंसान को कह रहे हैं कि सिपाही भी मरे नूह। इसमें क्या होगा? यानी आपने ये जो सी लिखा ना, इस सी का मतलब क्या होगा? तो सिरसा। ठीक है, ये जो फ लिखा इसका मतलब होगा फतेहाबाद। ठीक है, ही जो लिखा इसका मतलब होगा हिसार। भी जो लिखा इसका मतलब नाम होगा भिवानी। ये भिवानी है, भिवाड़ी मत करना। में जो लिखा इसका मतलब होगा महेंद्रगढ़। और ये जो ये जो रे लिखा इसका मतलब होगा रेवाड़ी। और ये जो पूरा नाम है ये पूरा एक ही नाम है, नूह। ये इसे आप क्या कह सकते हो? मेवात। मरे मेवात लिख सकते हो या नूह लिख सकते हो। देखो तो जिले कौन से हो गए? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह। इस लाइन से आप इनको याद भी रख सकते हो। देखो सबसे पहली विशेषता क्या थी कि हरियाणा राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर सीमा बनाता? तो 1262। ये राजस्थान की सीमा पर जो 5 राज्य उनमें सबसे छोटा भी कौन सा? हरियाणा है। इसके जिले कितने और हैं? तो 7। कौन कौन से? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह। इनमें से सब सर्वाधिक कौन बना रहा? तो महेंद्रगढ़। कम कौन बना रहा? तो फतेहाबाद। बड़ा कौन सा? तो सिरसा। और छोटा कौन सा? तो रेवाड़ी। ठीक इसी प्रकार अगर अपन बात करें कि राजस्थान के कितने जिले, यानी कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, तो राजस्थान के भी जिले कितने होंगे? 7।
देखो यहां लिखते हैं राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। 7 सीमा बनाते हैं, यानी कि राजस्थान के कितने जिले हैं? 7, जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? तो हरियाणा के साथ। जिस प्रकार हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के साथ थे, ठीक उसी प्रकार राजस्थान के भी 7 जिले जो है वो किसके साथ सीमा बनाते हैं? तो वो बनाते हैं हरियाणा के साथ। यानी कि ये जो राजस्थान का मानचित्र है, इसमें से अपन बात करते हैं 7 जिलों की जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर ये हनुमानगढ़ से हरियाणा की सीमा लगती है, और हनुमानगढ़ के सारे अपन आगे बढ़े तो हनुमानगढ़ से ये आ गया चूरू, चूरू के बाद में ये झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा भाग सीकर, सीकर के बाद जयपुर, और जयपुर से अपन आगे बढ़े तो ये जो सीमा है यहाँ तक, यानी कि अलवर हो गया, अलवर के बाद में ये जो भरतपुर तक, ये जो हिस्सा, यानी कि इधर जो राज्य है वो राज्य कौन सा हो गया? तो HR, और अपना ये हो गया राजस्थान। ठीक इसी क्रम में अगर अपन आगे की बात करें तो यहाँ से ये जो सीमा आ रही ना, ये कौन से राज्य की आ जाएगी? तो ये सीमा उत्तर प्रदेश की आ जाएगी, क्योंकि इधर राज्य कौन सा हो जाएगा? यूपी। और यहाँ पर भी जो है, यहाँ से ये जो बाउंड्री आ रही है ना, ये राज्य कौन सा आ जाएगा? तो ये आ जाएगा पंजाब। इस पंजाब से लेकर इस उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में कौन सा राज्य आ गया? हरियाणा। अब अपन बात कर रहे हैं कि राजस्थान, यानी कि राजस्थान के कितने जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं? तो 7। वो 7 जिले कौन से? तो यहाँ पर सबसे पहले जो जिला आ रहा उसका नाम है हनुमानगढ़, यानी पहला जिला तो कौन सा हो गया? हनुमानगढ़। नंबर 2 पे जो जिला हो रहा उस जिले का नाम क्या हो गया? तो चूरू। नंबर 3 पे यहाँ पर जो जिला हो रहा उस जिले का नाम है झुंझुनू। कौन सा जिला? झुंझुनू। फिर वहां उसके बाद जिला आता कौन सा? तो वो जिला हो गया सब अपने कौन सा? सीकर। सीकर के बाद में यहाँ पर ये जिला कौन सा हो गया? तो ये जिला हो गया सबका जयपुर। फिर यहाँ पर ये जो जिला आ गया, इस जिले का नाम हो गया सबका अलवर। ठीक है। और यहाँ पर जो जिला आ रहा है उस जिले का नाम है सबका भरतपुर। यानी कि राजस्थान के कितने जिले हो गए? तो राजस्थान के 7 जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। भाई उनके भी कितने जिले राजस्थान के साथ थे? 7। और अपने भी कितने जिले हैं? 7। अब अपन को ये देखना इन 7 जिलों में से यानी कि सबसे बड़ा कौन सा? तो हरियाणा की सीमा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा होगा? चूरू। और सबसे छोटा जिला जो होगा वो सबसे छोटा जिला होगा भरतपुर। ध्यान रखें, झुंझुनू सबसे छोटा नहीं होगा। झुंझुनू अगर बात करें तो वो सबसे छोटा नहीं होगा। भरतपुर सबसे छोटा। आप क्षेत्रफल देखिए, बहुत सी जगह झुंझुनू पढ़ने को मिलता है लेकिन झुंझुनू सबसे छोटा नहीं है। अब झुंझुनू और भरतपुर का क्षेत्रफल निकालना, देखना दोनों का क्षेत्रफल में से सबसे छोटा कौन सा? भरतपुर है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें, सबसे बड़ा जिला कौन सा? चूरू। छोटा जिला कौन सा? भरतपुर। लेकिन सर्वाधिक सीमा की बात करें, यानी कि हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? तो हरियाणा के साथ सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? हनुमानगढ़ होगा। और न्यूनतम सीमा की अगर बात करें तो न्यूनतम सीमा पे कौन सा होगा? जयपुर। यानी हरियाणा के साथ सबसे कम सीमा किसकी लगती? तो जयपुर की। सर्वाधिक किसकी लगती? तो हनुमानगढ़ की। फिर पूछे सबसे बड़ा कौन सा? तो चूरू। और छोटा कौन सा हो गया? तो भरतपुर। वो दोनों क्वेश्चन यहीं पर हैं जो अपन बात कर रहे थे। देखो ये जो भरतपुर जो है, यानी कि भरतपुर यहां से इस तरफ वाला हिस्सा जो है ये किसके साथ हो गया? हरियाणा के साथ। और ये किसके साथ हो गया? तो ये यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है और हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। तो यानी कि भरतपुर जो है ये किस किस के साथ संयुक्त रूप से है? तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ संयुक्त रूप से। वो ही क्वेश्चन यहाँ देख लो, हनुमानगढ़ का ये हिस्सा जो है ये किसके साथ हो गया? हरियाणा के साथ। और ये किसके साथ हो गया? पंजाब। मतलब कि हनुमानगढ़ भी 2 राज्यों के साथ संयुक्त रूप से सीमा बनाता। वो कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब। और एक कौन सा हो गया? तो हरियाणा। आपसे पूछे कि पंजाब और हरियाणा के साथ संयुक्त रूप से सीमा बनाने वाला कौन सा? हनुमानगढ़। और पूछे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से बनाने वाला कौन सा हो जाएगा? भरतपुर। ठीक है दोस्तों, तो इस हरियाणा को वापस देखते हैं कि हरियाणा के साथ कौन कौन से सीमा बना रहे हैं।
सबसे पहली विशेषता। हरियाणा राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर? 1262। ये राजस्थान की सीमा पर जो 5 राज्य उनमें सबसे क्या हो गया? छोटा। इसके जिले कितने हो रहे? 7। वो 7 जिले कौन कौन से? तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह। इनमें सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा? महेंद्रगढ़। न्यूनतम कौन? फतेहाबाद। बड़ा कौन सा? सिरसा। और छोटा कौन सा? रेवाड़ी। यहाँ पर भी पहले भिवानी सबसे बड़ा मिलता था, लेकिन भिवानी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा सिरसा। ये कुछ फेरबदल किए गए हैं। फिर अपन और आगे बढ़े तो राजस्थान, यानी कि राजस्थान के कितने जिले? तो राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी हो गई? 7। वो 7 जिले कौन कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। इनमें बड़ा कौन सा? चूरू। छोटा कौन सा? भरतपुर। सर्वाधिक हनुमानगढ़, न्यूनतम चूरू, ये अपना जयपुर। साथ ही साथ अपन ने देखा कि पंजाब हरियाणा के साथ कौन सा हो गया? हनुमानगढ़। और भरतपुर यानी उत्तर प्रदेश हरियाणा के साथ कौन सा हो गया? भरतपुर। तो ये आज अपन 4 राज्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं, यानी 5वां जो राज्य है वो कौन सा? तो पंजाब। अब अपनी जो चर्चा है वो पंजाब को लेकर है। पंजाब सबसे पहले यह है राजस्थान के साथ, ये राजस्थान के साथ न्यूनतम, ये राजस्थान के साथ न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। ये राजस्थान के साथ न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाता और कितने किलोमीटर? तो 89 किलोमीटर, यानी कि 89 किलोमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं, पंजाब के 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। पंजाब के 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। पंजाब के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो पंजाब के 2 जिले राजस्थान के साथ है। ये अपने साथ कितने किलोमीटर बनाता? तो 89। और क्या करता कि न्यूनतम, यानी जो 5 राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं उनमें सबसे कम सीमा किस राज्य की लगती है? तो सबसे कम सीमा लगती है अपने कौन सा राज्य? पंजाब। कितने किलोमीटर? तो 89 किलोमीटर। अब अपन को ये देखना कि वो 89 किलोमीटर पे जो कौन कौन से जिले आ रहे हैं, यानी कि एक तो यहाँ का जिला होगा फजलिका, और एक जिला मुक्तसर, यानी कि फजलिका और मुक्तसर। पंजाब के 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से होंगे? फजलिका और मुक्तसर। अब अपन बात करें तो इनमें सबसे बड़ा जो जिला है वो सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? फजलिका। और अगर इनमें छोटे जिले की बात हो तो इनमें छोटा जिला कौन सा होगा? मुक्तसर। भाई वो बड़ा तो छोटा ये होगा ना। और अगर अपन बात करें कि सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा, तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला फजलिका है। और न्यूनतम सीमा बनाने वाला कौन सा हो जाएगा? तो न्यूनतम सीमा बनाने वाला हो जाएगा मुक्तसर। भाई 2 ही तो जिले हैं। देखो, पंजाब राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर सीमा बनाता? 89। जिलों की संख्या कितनी? 2। कौन कौन से? फजलिका और मुक्तसर। बड़ा कौन सा? फजलिका। छोटा कौन सा? मुक्तसर। सर्वाधिक सीमा फजलिका, न्यूनतम सीमा मुक्तसर। आप इनको याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख सकते हो FM 89, और ये कहाँ से है? तो पंजाब से। यानी कि FM 89, अपन जो FM रेडियो सुनते हैं वो F यानी फजलिका, M यानी मुक्तसर, और 89 नंबर चैनल पे आ रहा है। तो FM 89, अपन को पंजाबी सॉन्ग सुनने होंगे तो 89 नंबर का चैनल लगाओ, FM में सॉन्ग चलेंगे पंजाबी। यानी कि F यानी फजलिका, M यानी मुक्तसर। ठीक है, तो पंजाब के 2 जिले हो जाएंगे। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का ये जो जिला है, ये जिला कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान में जिले का नाम है आपका गंगानगर। ठीक है, दूसरे जिले की बात करें तो ये जिला हो जाएगा हनुमानगढ़। यानी कि राजस्थान के भी 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। जिस तरह से पंजाब के 2 जिले राजस्थान के साथ है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान के 2 जिले पंजाब के साथ है। अब वो कौन? यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़। अगर इसमें बात करें कि सबसे बड़ा कौन सा, तो इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा? गंगानगर।
इन दोनों में से छोटा कौन सा? तो इन दोनों में से छोटा हो गया हनुमानगढ़। इनमें से सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा? तो इनमें से सर्वाधिक सीमा गंगानगर। और न्यूनतम सीमा बनाने वाला कौन है? तो न्यूनतम सीमा बनाने वाला हनुमानगढ़। यहां पर भी ध्यान दे, हनुमानगढ़ कम सीमा बनाता है और गंगानगर अधिक। अच्छी व्यवस्था है। जो बड़ा है वो सर्वाधिक, इधर भी जो बड़ा है वो क्या कर रहा? सर्वाधिक। जो छोटा है वो न्यूनतम, और इधर भी छोटा है जो न्यूनतम। उनके जिले भी कितने? 2, अपने जिले भी कितने? 2। तो ये जो बात हुई ना, ये अपने को पंजाब को लेकर हुई 5वें नंबर। यानी पंजाब राजस्थान के साथ न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी? 89। जिलों की संख्या 2, फजलिका और मुक्तसर। बड़ा और सर्वाधिक फजलिका, छोटा और न्यूनतम मुक्तसर। ठीक उसी प्रकार राजस्थान के कितने? 2, गंगानगर और हनुमानगढ़। बड़ा और सर्वाधिक, छोटा और न्यूनतम। ठीक है दोस्तों, अब अपन और आगे बढ़ते हैं। देखो अपना जो टॉपिक जो चल रहा है ना, वो अपना टॉपिक है स्थिति विस्तार। यानी पहला जो पॉइंट पढ़ रहे अपन, उस टॉपिक का नाम होगा स्थिति विस्तार। स्थिति विस्तार व सामान्य सामान्य परिचय। यानी अपना जो टॉपिक है वो स्थिति विस्तार व सामान्य परिचय पढ़े राजस्थान के। और इस टॉपिक में अपन ने क्या पढ़ा? कि सबसे पहले तो पढ़ा अपन ने अक्षांश। अक्षांश, ठीक है। और अक्षांशों के बारे में, यानी अक्षांश अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा राजस्थान। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। फिर नंबर 3 पे था देशांतर, ठीक है। और नंबर 4 पे था राजस्थान का देशांतर विस्तार, ठीक है। देखो अक्षांश पढ़े अपन ने, यानी अक्षांश पढ़े, राज्य का अक्षांश विस्तार। देशांतर पढ़े, राजस्थान का देशांतर विस्तार पढ़ा। फिर अपना जो पॉइंट था वो पॉइंट था क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से अपन ने बात की। फिर अपना जो पॉइंट था वो था निर्माण। राजस्थान कब कब कौन कौन से जिले बने, भाई राजस्थान जो है उसका निर्माण कैसे हुआ, कौन से जिले कब कब बने। फिर अपने बात आई संभाग, संभागीय व्यवस्था। फिर अपने बात रही स्थल सीमा, स्थल सीमा, ठीक है। स्थल सीमा में अपन 2 भाग है, एक तो है अंतरराष्ट्रीय और एक होगा अंतरराज्य। अंतरराज्य, आज अपन अंतरराज्य भी पढ़ चुके हैं। यानी कि ये सारे पॉइंट जो है वो अपन राजस्थान की स्थिति विस्तार में पढ़ चुके हैं। अब अपने जो टॉपिक जो बाकी रहे, स्थिति विस्तार के जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो अगर अपन बाकी रहने की बात करें कि अपने कौन से पॉइंट नहीं पढ़े, तो वो जो पॉइंट होंगे, एक तो पॉइंट होगा अपना आकृति, जिलों की आकृति, ये बाकी रह गया। एक होगा अपना नाम, नामकरण, यह अपन इसे कह सकते हैं प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। यानी आकृति के अपन क्या करेंगे, जैसे कि हनुमानगढ़ की आकृति कौन सी, झुंझुनू की आकृति कौन सी, अजमेर की आकृति, धौलपुर की आकृति, यह अपन बात करें राजस्थान की आकृति कैसी। फिर आएगी नामकरण प्राचीन नाम, यानी राजस्थान को मरुकांतर कब कहते थे, ब्रह्मव्रत कब कहते हैं, राजपुताना नाम, रजवाड़ा नाम, रायताना नाम, वो इतिहास से रिलेटेड होगा। और सबसे अंतिम पॉइंट होगा अन्य, अन्य महत्व, अन्य महत्वपूर्ण। अन्य महत्वपूर्ण में क्या होगा कि सबसे अधिक जिलों के साथ, न्यूनतम जिलों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे सबसे बड़ा संभाग, छोटा संभाग, यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा कितने जिले हैं, कितने नहीं हैं, कितने अंतर्वर्ती पर, तो वो सबसे लास्ट में होगा अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो ये जो अपना पहला जो टॉपिक है, इसके अलग अलग पॉइंट है। स्थिति विस्तार जो टॉपिक है ये अपने 2 या 3 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। तो ये जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि राजस्थान में जैसे कि सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा कौन सा बनाता, न्यूनतम जिलों के साथ सीमा कौन सा बनाता, तो वो सारी जानकारी अपन पढ़ेंगे। ये जो अपना स्थिति विस्तार का जो पहला टॉपिक
जो कंप्लीट होगा वो अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ होगा। तो अपन क्या करेंगे कि ये सारे टॉपिक यानी ये पॉइंट पढ़ने के बाद में अपना जो है एक टेस्ट सीरीज रखेंगे, यानी इस स्थिति विस्तार को लेकर अपन टेस्ट लेंगे। 2 से 3 टेस्ट इस स्थिति विस्तार से लिए जाएंगे, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।